प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की। ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें आज हम चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट्स पढ़ेंगे, जिसके उसमें हमने और वीडियो बना रखे हैं 3, जिसके इसके फंडामेंटल हमने उस पर क्लियर किया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसमें बहुत डिटेल में हमने जो है सबके फंडा बताए हैं। इसमें आज हम एक्सरसाइज 6.1 जो है सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला सवाल है इसका, ये पढ़िए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये कह रहा है कि अगर इन संख्याओं के, ये देखो 10 संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं का स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो ये 81 है, तो 81 में 81 का गुणा करोगे ना, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बेसिक समझो कि ये इसके यूनिट का इसके यूनिट में गुणा करते हैं। ये इसका इसके यूनिट का यूनिट में गुणा करते हैं। 1 1 जा 1, तो ये हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब इसके बाद जितनी आएंगी, जैसे आप करोगे ना, तो 1 8 1 8 8 8 64, तो देखो 1 8 8 16। ये देखो ये जो पहला संख्या आया, देखो ये पहली डिजिट का पहली डिजिट में गुणा करेंगे तो यही पहला आएगा, और इसी का टोटल करेंगे तो यहां आएगा। तो इसका मतलब जो पहली डिजिट का स्क्वायर का जो संख्या आएगी, पहली डिजिट के स्क्वायर करने में जो संख्या आएगी, उस संख्या का यूनिट डिजिट ही पूरे संख्या का स्क्वायर आएगा। तो ये 1 का है, तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा जब स्क्वायर करोगे, तो 81 का जब स्क्वायर करोगे बेटे, तो इसका कुछ संख्याएं आएंगी, लेकिन लास्ट में 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 बराबर 1। ऐसे ही 272 जब करोगे तो इसका जैसे ये आया ना, तो यहां पर 656 आएगा, ये इतना आया, तो इसका यूनिट हमेशा 1 आएगा। इसी तरह इसका जब करोगे तो 2 दूना 4, तो ये 4 आएगा, इसका यूनिट 4 आएगा, तो ये पूरे का भी 4 आएगा। जब इसका 4 आएगा तो पूरे का भी 4 आएगा। ये पूरे का स्क्वायर करोगे, जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट 4 आएगा। ऐसे ही 799 का स्क्वायर करोगे तो देखो 9 का जो स्क्वायर करोगे, 9 9 81, देखो 9 9 81, तो इसका जो 81 आया, 81 आया, तो 81 का जो यूनिट डिजिट है यही 1 आएगा यहाँ। और बाकी ये संख्या, ये 8 जरूरी नहीं है कि यहाँ आए, ये लेकिन 1 का निश्चित है कि यहां पे आएगा। 1 का निश्चित है, लेकिन 8 नहीं आएगा यहाँ, कि ये नहीं कि यहाँ 8 लिखो, तो ये 1 आएगा। अच्छा, इसी तरह 3853, इसका स्क्वायर जब करोगे तो इसी का स्क्वायर आएगा सिर्फ 3 3 का 9, तो ये यूनिट डिजिट में इसका 1 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, और 1234 करोगे तो 4 चौके 16, तो ये देखो 6 ही आएगा यहाँ, ये 1 नहीं लिखना यहाँ, ये लास्ट में 6 ही आएगा। और 26 387, तो ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे तो 4 7 7 जा 49, तो इसका 9 आया यूनिट, यही आएगा यहाँ, तो 9 आएगा, बाकी और संख्याएं आएंगी। यानी यूनिट डिजिट में जो यूनिट डिजिट, ये पूरी संख्याओं का स्क्वायर, सॉरी देखो हम स्क्वायर हो गए, ये पूरी संख्याओं का स्क्वायर जो करोगे, जो संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट 9 होगा, क्योंकि 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है। अच्छा, 26 52698, इसका भी स्क्वायर करोगे तो 8 8 64, तो ये 4 आएगा। अच्छा, 99
8880, तो जीरो वाले का स्क्वायर हमेशा जीरो आएगा। 12796, इसका जब स्क्वायर, देखो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 छाके 36, 6 6 जा 36, तो ये 6 आएगा, तो यहाँ 6 ही इसके लास्ट में आएगा इसके स्क्वायर की वैल्यू में। इसी तरह 5 5 5, 5 बार 5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे 5 5 25, तो देखो ये 5 आया, तो ये लास्ट में ही इसके 5 आएगा। तो ये संख्याएं आएंगी, देखो ये संख्याएं इसके लास्ट में आएंगी, वही पूछ रहा है। तो इसका बेसिक ये समझिए कि क्यों आती हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट नंबर, स्क्वायर गिव द रीजन। देखो फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर गिव द रीजन, ये परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, इसके रीजन बताओ। देखो परफेक्टली स्क्वायर जो नंबर होता है वो कौन सा है, वो कौन संख्या नहीं होता है। देखो नॉट, फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर कौन संख्या नहीं होती है। तो देखो इसका बेसिक समझ लो, वैसे मैं बता दूं, 2 3 7 8 जिसके लास्ट में आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आता है वो परफेक्ट है। इसका देख लो एग्जाम्पल देख लो, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 ये मैं वीडियो में बना चुका हूं, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इधर देखो 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का, देखो इसका नहीं, इसी से ये पता लग जाएगा बहुत ज्यादा वो करके। आप देखो कि इसमें 1 आया है, कौन कौन सी संख्या आई है, 1 आया है, 4 आया है, 9 आया, 6 देखो 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 0 आया है। लेकिन आप देखो इसके बीच में 2 3 नहीं आया है और ये 7 8 नहीं आया है, जो हमने यही लिखा था। ये हम इसलिए इसको करके बता दिए कि जिसके अंत में 2 3 7 8 नहीं आया, अरे आया है, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जिसके अंक में, यानी देखो इसमें सब स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें आएगा 1 4 5 6 9 और 0, इतनी संख्या आएगी तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं है वो। लेकिन ये है कि ये होने पे तो होगा ही नहीं। तो तुम देखो अब इसको टेस्ट करो, 7 है, ये 7 है यहां, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 ये भी नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, गोला कर देंगे जिसको है। 8 ये भी नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये 0 ये होगा, ये 2 नहीं होगा, ये 0 ये होगा और ये 0 ये होगा। लेकिन जो हमने इनसर्किल कर दिया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि जिसके अंत में, जिसके यूनिट डिजिट में ये संख्या है 2 आए या 3 आए या 7 आए या 8 आए, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती।
अच्छा, तीसरा सवाल क्या है? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। देखो ये कह रहा है कि इन संख्याओं में किसके स्क्वायर ऑड नंबर होगा। देखो बच्चों, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आप लोग ये कोशिश करो कि इसका कंसेप्ट बता देंगे एक लाइन में तो आप कर लोगे 2 मिनट में, लेकिन कंसेप्ट समझो कि ऐसा क्यों होता है। ये देखो, ये है आठ आठ, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? एक। ये इवेन है तो इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, देखो इवेन आया। 3 का स्क्वायर 9, देखो 8 है तो ये 8 आया। 4 चौके 16, ये इवेन है तो ये भी इवेन आया। 5 बचे 25, देखो ये इवेन है तो अरे सॉरी 8 है तो ये 8 आया। ये इवेन है तो इवेन आया। ये 49, देखो ये 8 है तो ये 8 आया। ये 8 8 64, ये इवेन है तो इवेन आया। ये 8 है तो 81 8 आया, इवेन है। तो एक पैटर्न क्या लगेगा? जो संख्याएं ऑड है उसका स्क्वायर भी ऑड आएगा, और जो संख्याएं इवन है उसका स्क्वायर भी इवन आएगा। ये प्रॉपर्टी निकल के आई। ये प्रॉपर्टी आप समझ लो। देखो स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग विच वुड बी ऑड, किसके 8 नंबर होंगे? जो ऑड होगा वो ऑड होगा। देखो ये ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ये इवन है तो इसका स्क्वायर इवन होगा। ये ऑड है तो इसका स्क्वायर ऑड होगा। ये इवन है तो इसका स्क्वायर इवन होगा। तो यही 2 संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर ऑड होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं ऑड हैं। अब ये बच्चों हो गया। अब अगला सवाल जो है, हाँ अब देखो ये क्या कह रहे हैं। इसका क्वेश्चन 4 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब देखो ये इन्होंने इक्वेशंस दिए हैं। 11 स्क्वायर बराबर 121, 101 का स्क्वायर बराबर 102, 01। ये देखो ये बच्चों देखो, एक जो अर्थमेटिक्स में कुछ पैटर्न निकल के आते हैं, उसी को अपने कॉमन सेंस से ये देखना है कि इसमें क्या आ रहा है। तुम ये देखो, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें देखो 1 2 इसमें आया है, ये सब में 1 और 0 है इसमें। तो 1 1
है तो 121 आया इसका स्क्वायर, और 101 है तो यहां देखो 10 है ना, नहीं हमने कोई मिसिंग कर दिया है। एक, अच्छा यहाँ पे एक 2 0 है, देखो ये जो 2 0 का होगा, देखो एक पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, गलती से हम 3 0 लिख दिए। देखो यहाँ कोई जीरो नहीं है तो 1 और 2, 2 और 1 के बीच में कोई जीरो नहीं है, यहाँ कोई जीरो नहीं है। यहाँ जब इन दोनों एक के बीच में जीरो है तो इसके और इसके बीच में जीरो है, और इसके बीच में जीरो है। यहाँ देखो 1 और 1 के बीच में 2 जीरो है, तो 1 और 2 के बीच में 2 और 1 के बीच में 2 जीरो। अब यहाँ पे जब 4 जीरो है तो यहाँ भी नेचुरली 4 जीरो होगा, और इधर भी 4 जीरो होगा, और इधर क्या होगा, देखो 2 2 4 तो 6 जीरो है, तो 1 के बाद 6 जीरो, 2 2 4 2 6, इसके बाद 2, फिर 6 जीरो, 6 0 1, 2 2 4 2 6, ठीक। ये इसकी वैल्यू है। अगर यहाँ पे 10 होगा ना, अगर 10 जीरो ऐसे हैं और इसके बाद 1 का स्क्वायर है, तो पहले 1 के बाद 10 जीरो, फिर 2, फिर 10 जीरो, फिर 1, यही पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा और यही है इसका। अच्छा देखो पैटर्न में आपको कॉमन सेंस से देखना होगा कि इसमें कितने का अंतर आ रहा है, क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है कि दोनों में इसमें ये बदल रहा है, एक तरफ का बदला तो दूसरे में क्या बदल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग ये कह रहे हैं कि इसको ऑब्जर्व करो। देखो 11 का स्क्वायर बराबर 121, 101 का स्क्वायर क्या आया, 102, 101, और 101, देखो ध्यान दो, 10101 इसका स्क्वायर आएगा 102, 03, फिर 0201। आप देखो बच्चों कि अगर ये रहा तो 1 2 1 आया, 1 0 बढ़ा तो यहाँ 2 आया, 101, फिर 101, देखो 101 है, 101 है, इस तरह से है। तो आप देखो कि ये पैटर्न क्या किया कि ये 3 बार अगर 1 आया है तो ये लास्ट बड़ी संख्या 3 होगी। देखो ये 2 बार 1 आया है तो बड़ी संख्या 2 होगी, इसमें भी बड़ी संख्या 2 ही है क्योंकि ये 2 बार आया है। अब अगला पैटर्न एक दिया हुआ है कि इसके आगे बताओ, 101, 101, देखो 10 10 10 10 10 10 3, ये क्या आएगा। अब देखो इसमें कितने 1 हैं, देखो इसमें 3 1 था तो ये 3 तक बढ़ा। जब इसमें 1 2 3 4 1 है तो कितनी बार बढ़ेगा, 4 तक बढ़ेगा। 102, 03 और 04,
अब 1 2 3 4 आया तो उल्टा 4 3, देखो 1 2 3 ये असेंडिंग आर्डर में है और इधर डिसेंडिंग आर्डर में, देखो इधर असेंडिंग आर्डर में गया ऐसे तो इधर डिसेंडिंग आर्डर में ऐसे, असेंडिंग आर्डर में ऐसे डिसेंडिंग, तो ये असेंडिंग आर्डर में ऐसे गया, डिसेंडिंग आर्डर में ऐसे गया। अच्छा, इसी तरह इन्होंने इधर का नहीं दिया है, इधर का दिया है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। तुम देखो यानी ये 5 तक तो असेंडिंग में गया है और इसके बाद डिसेंडिंग, तो यानी 5 बार 1 आएगा। देखो ये 4 बार 1 आया है तो इसमें 5 बार 1 आएगा। जितनी बार ये बड़ी संख्या के बराबर 1 आएगा, देखो इसमें 3 आया, इसमें 2 है तो बड़ी संख्या 2 बार, तो इसमें 5 बार आएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हाँ, इसमें देखो 1 2 3 4 5 बार 1 आएगा, तो इसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जितनी बड़ी संख्या है उतनी बार ही इसमें 1 आया है। इसमें जितनी जो सबसे बड़ी संख्या के बराबर आया है, ये 4 के बराबर 1 रिपीट हुआ है, 4 बार 1 आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, नहीं 2 बार आया, सारी इसमें 2 का 2 बार आया, 2 तो है ही है, ये 2 और 2 ये है। तो ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो क्वेश्चन 6, देखो क्वेश्चन 6 है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। ये जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको ये थोड़ा सा हट के है, स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यह मिस दिया हुआ है कितने का स्क्वायर है, और ये 21 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर होगा, प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। अब यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर बराबर कितने का ये स्क्वायर। देखो ये सवाल दिया है कि 1, ये इतने इक्वेशन इन्होंने दे दिए। अब ये कह रहा है इसी के अनुसार, ये देखो यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे बताइए क्या होगा, और यहाँ पे बताइए क्या होगा। बच्चों देखो इसमें जो आपके बुक्स में जो हिंट भी दिया है उसका हिंट में पढ़ लो। तो ये कह रहा है हिंट में कि ये तीसरा, देखो हिंट पढ़ लो, हिंट में जो लिखा हुआ है कि द थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ये कह रहा है कि थर्ड नंबर 1 2 3 4, तो ये थर्ड नंबर इन पहले और दूसरे पे निर्भर है। तो ये क्या निर्भर बता रहा है, 2 जो है 1 और 2 पे
कब आएगा? जब 1 में 2 का गुणा कर दो तो 2 आया। ये 6, 2 और 3 का गुणा करने पे ये 6 आया। 12 किस पे निर्भर है? 3 और 4 पे, क्या है? गुणा करने पे आया। तो यहां पे 4 और 5 का गुणा करने पे यहां 20 आएगा। ये रिक्वायर्ड आपका नंबर हुआ। अब यहां 30 है, तो 30 है तो किसका गुणा करने पे आएगा? 6 का गुणा करने पे आएगा। 6 पंजे 30, ये रिक्वायर्ड नंबर होगा। अब यहां पे 6 और 7 है, 6 और 7 है, तो यहां पे 42 आएगा। और देखो ये तीसरा, बच्चों देखो तीसरा ये कह रहा है कि जो चौथा नंबर है वो इस पे निर्भर है। चौथा नंबर, ये वाले सभी नंबर इस पे निर्भर है। जब ये 3 है तो ये 2 है, जब 7 है तो ये 6 है, ये 13 है तो ये 12 है, ये 21 है तो ये 20 है, ये 31 है तो ये 30 है, जब ये 42 है तो ये 43 हो जाएगा, क्योंकि इससे एक कम है। तो 43 ये तो 42 ये देखो आपका ये बुक्स में दी हुई हिंट के आधार पे मैंने किया। लेकिन इसका एक और है पैटर्न, देखो ये देखो लगातार बढ़ता गया है, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 के बाद बढ़ता गया है, 2 3 4 5 तो 6 आएगा यहां। ये देखो, अब ध्यान से देखो, इसके बाद देखो ध्यान से, ये क्या पैटर्न शो हो रहा है। ये 2 है तो इसके बीच में 4 जोड़ने से आया, इसमें 4 जोड़ दो तो 6, और ये 12 यानी 6 जोड़ने से। जब ये यहां 2 जोड़ा और यहां पे 6 जोड़ा, देखो नहीं सॉरी, ये 4 जोड़ने से ना, तब पहले वाले के बीच में तो 4 जोड़ा और दूसरे वाले के बीच में हमने 6 जोड़ा, तो तीसरे वाले के बीच में क्या होगा? 4 2 6 2 8 होगा, तो 12 में 8 जोड़ो देखो 20 आएगा। फिर इसके बीच में कितना जोड़ने पे 2 2 बढ़ता गया है, 10 जोड़ोगे तो 20 में 10 जोड़ोगे 30 आया। और 30 में देखो 10 जोड़ोगे तो यहां 12 जोड़ना पड़ेगा, सबका 2 2 अंतर, तो 30 में 12 जोड़ोगे तो 42 आया। तो एक ये पैटर्न भी शो हो रहा है। इसमें देखो क्या है, इसमें 3, अब देखो ये मिटा दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो इधर वाले में क्या पैटर्न नजर आ रहा है, 3 और 7 ये 4, और 7 और 6 13 6, और 13 और 8 देखो 2 बढ़ रहा है, 4 2 6 2 8, तो यहां क्या आएगा 10 देखो आ रहा मिल रहा है, और यहां पे क्या आएगा 12, तो ये देखो 43 मिल रहा है। इसमें 12 जोड़ दोगे तो ये आएगा। तो ये ऐसे भी पैटर्न, कोई भी पैटर्न जो देख लो, बहुत सारे पैटर्न इसमें दिखाई देते हैं। तो जिससे भी है कि जो पैटर्न इसमें आप जिस एंगल से देख लो वही उसी तरह फॉलो करो। अच्छा, देखो क्वेश्चन 7 है, without adding find the sum। देखो एक पहला है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। दूसरा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 +
13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। तीसरा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि विदाउट एडिंग, बिना जोड़े इसको बताओ कि इसका सम क्या होगा, इसका योग क्या होगा, टोटल क्या होगा। तो आप ये देखो क्या है इसमें पैटर्न कि सभी 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जुड़े हैं। ये क्या है, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इसका सम ऑफ द ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो देखो ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये जुड़ा हुआ है 8 नंबर 1 3 5 7 9। इसका होता क्या है कि बेटे कि जितनी संख्याओं को जोड़ते हो, जितनी कॉन्जिक्यूटिव संख्या को जोड़ते हो उसी का स्क्वायर होता है। तो ये देखो कितनी संख्या जोड़े हो कॉन्जिक्यूटिव, 1 2 3 4 5, तो इसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा। 5 संख्या है तो 5 का स्क्वायर होगा, यानी ये 25 होगा। हाँ देखो 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25। ऐसे ही देखो इसमें कितनी संख्याएं हैं, देखो लगातार कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सब एक एक के अंतर पे है, दो दो के अंतर पे सारी। एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याओं को जोड़ा है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका टोटल 100 आएगा। ऐसे ही इसको देखो जोड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 का स्क्वायर होगा, 12 12 में 144। तो आप देखो कि बिना जोड़े हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया, सिर्फ ये प्रॉपर्टी कि 8 सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये इक्वल टू क्या होगा, नंबर जितने नंबर ऑफ 8, नंबर ऑफ 8 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर ऑफ 8 संख्या है, 8 नंबर की संख्याएं, इसमें 5 थी तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जितनी संख्याएं रहेंगी उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, संख्याओं के नंबर का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन 8, पहला क्या है, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 odd नंबर। ये कह रहा है एक्सप्रेस, इस तरह से एक्सप्रेस करो 49 को कि सम ऑफ 7 8 स्क्वायर। तो देखो 7 का स्क्वायर होता है ना, ये 49 है, इसी का स्क्वायर 49 है, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का टोटल होगा ये। तो 7 कॉन्जिक्यूटिव देखो, एक 2 3 4 5, ये इसका होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो एक के बाद 3, ये कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर है, तो सभी 8 नंबर हमने 7 लगातार जोड़ लिया तो उसका 49 होगा।
इसी तरह ये कह रहा है कि एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ 11 और नंबर। तुम देखो 11 का स्क्वायर हमेशा 121 होता है। 11 का स्क्वायर हमेशा 21 होता है। तो ये लगातार 11 जो संख्याएं आएंगी ये कॉन्जिक्यूटिव। इसमें 7 था, इसमें 11 नीचे लिख दो। देखो 1 देखो बैठे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये इसका टोटल 121 हुआ। यही कह रहा कि 11 कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू आपके इतनी आएगी। ये बच्चों अगर वीडियो पहले वाला देख लोगे ना, मैंने बहुत डिटेल में सब बताया है। अब देखो क्वेश्चन 9, हाउ मेनी नंबर lie between square of the following? बस देखो पहला 12 एंड हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। 12 और 13 25 एंड 26 99 एंड 100। यानी इसके स्क्वायर के बीच में देखो बच्चों, ये वीडियो ये इसका एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल हमने जो है बताया है। वो वीडियो देखोगे तो देखो कर तो लोगे, हम बताएंगे अभी 2 मिनट में कर लोगे आप, कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव, देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 12 के बाद 13, 25 के बाद 26, 99 के बाद 100। तो हमने देखो ये बताया था कि जो छोटी संख्या होती है ना, इसके बीच में यानी 12 स्क्वायर, देखो बात ध्यान दो, 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? जो पहला वाला संख्या है उसका दोगुना, बस। यानी 12 है तो इसका 2 गुना कर दो, ये 24 संख्याएं होंगी। और इसमें और इसका 25 और 26 का स्क्वायर है तो ये 2n होता है, पहली संख्या का दोगुना, 25 गुणे 2। अब 26 अरे ये 99 और 100 के बीच में क्या होगा? 99 गुणे 2, 2 9 18, 2 9 18 98। ये बेटे अगर इतने संख्या, अगर देखो इतनी संख्या और इसके आगे वाली संख्या, देखो इसकी संख्या, इसके स्क्वायर के बीच में कितना होगा? खाली इस संख्या में 2 को गुणा कर दो बस। 9 9 9 9 कई बार है? 4 बार है तो 2 का गुणा कर दो, जो आएगा 2 9 18
दोनों 18 19, दोनों 18 का दोनों 18 19 हासिल 1, दोनों 18 19, इतना आएगा। ये जो है इसका स्क्वायर जब करोगे, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में इतनी संख्याएं आएंगी जो आप गिनते गिनते थक जाओगे। 19,998 संख्याएं आएंगी इसके बीच में। ऐसे ही देखो 198 बहुत बड़ी संख्या है इसके बीच में। तो ये सिर्फ आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि जो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो देखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर लगातार नंबर है तभी होगा। ये लगातार नंबर नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लागू होगा, लगातार वाले में ही लागू होगा ये। अब बच्चों ये वीडियो आपका यही समाप्त मैं कर रहा हूं। आपको ये कैसा लगा? अगर कोई पॉइंट इसमें समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसको हम उस पॉइंट को डिटेल बता देंगे या रिवाइज कर देंगे। और अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जब भी हो हम ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।